एनी बेसेंट ने हमारी राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है इसके प्रारंभिक स्टेजेस में, और वे पहली गैर भारतीय मूल की महिला बनी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता भी रही। उनकी जर्नी बेसिकली आयरिश थी और आयरलैंड से शुरू होती है, और वहाँ भी वो बहुत ज़्यादा रैशनलिस्ट थी। बहुत जल्दी वो इंग्लिश चर्च के खिलाफ हो गई और एथिस्ट सोसाइटी में जुड़ गई। काफ़ी समय तक उनका चिंतन सोशलिस्ट भी रहा, पर जब उनका परिचय थियोसॉफिकल मूवमेंट से हुआ, मैडम ब्लाटवस्की से हुआ, मेजर ऑलकॉट से हुआ, तब उनके अंदर भारतीय स्पिरिचुअलिटी के प्रति उनकी अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। और जब ये अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई तो फिर मैडम भारत भी आई, और उन्होंने धीरे धीरे ये फील किया कि वो इमोशनली और मेंटली और स्पिरिचुअली भारतीय हैं, और उन्होंने भारत की अपलिफ्टमेंट के लिए कार्य किया। एनी बेसेंट ने एजुकेशन सिस्टम पर, उनका ये मानना था भारतीयों को भारतीय कल्चर के हिसाब से एजुकेशन लेनी चाहिए, जिसमें कि उनके अपने ग्रंथ, अपनी संस्कृति प्रमुख होनी चाहिए, ना कि वेस्टर्न को कॉपी करना चाहिए हमें सीधे। एक ये उनका मानना था। इसके अतिरिक्त वे भारत के लिबरेशन की बात करती थी। उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए एक बिल प्रपोज किया था, इंडियन होम रूल लीग का। ब्रिटेन में होम रूल लीग चलाया उन्होंने तिलक के साथ मिल करके। कॉमनवेल्थ और इस तरह की यंग इंडिया और इस तरह के अखबार वो चलाती थी। बुक्स भी लिखी उन्होंने भारत की आज़ादी के बारे में, भारत के महत्व के बारे में। और उनका मानना था जो विश्व जो बंधुत्व स्थापित होगा उसमें भारत का काम, अरविंदो की तरह वो मानते थे कि भारत का काम उसमें स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को देना होगा। बल्कि मैं कहूँ अरविंदो के साथ साथ, बल्कि उससे पहले भी उन्होंने बात बोली कि स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट जो दुनिया को देगा विश्व के बंधुत्व में, वो भारत होगा। और वो भी स्पिरिचुअल थ्योरी ऑफ नेशनलिज्म मानते थे। वो कम्युनिस्ट थ्योरी की कि जो नेशनलिज्म है ये प्रिंट कैपिटलिज्म की देन है, और उससे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो गई। इसको वो नहीं मानते थे। वे भी अरविंद की तरह कहते थे कि भाई राष्ट्र जो है स्पिरिट की चेतना है, और हर इलाके के लोगों की स्पिरिट की चेतना थोड़ी डिफरेंट होती है। तो जिस तरह से भगवान की एक ब्यूटीफुल गार्डन में जो अलग अलग फूल खिलते हैं, उसी तरह से अलग अलग राष्ट्रों की फुलवारी होती है, और वो मिलकर के मानवता को सुंदर बनाते हैं। ऐसा इन्हीं विसेंट मानती थी, और उनका हमारे वेदों में, हमारी संस्कृति में बड़ा अटूट विश्वास था। और वो ये मानती थी कि भारतीय जो चिंतन है, भारतीय जो मनीषा है, ये सैकड़ों साल के लंबी प्रक्रिया का प्रयास है। उसके बाद जो है भारत का चिंतन निखर कर आया है, और ये प्रीडिस्टाइंड है कि भारत विश्व के पटल पर विशेषकर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ऐसा एनी बेसेंट जी मानती थी। धन्यवाद।